नीट और प्रदेश की नर्सिंग परीक्षा में हुए घोटाले के खिलाफ सोमवार को कांग्रेस ने मुख्यालय में प्रदर्शन किया। शहर कांग्रेस कमेटी की अगुवाई में जिला कांग्रेस कमेटी कार्यालय में कांग्रेसी भ्रष्टाचार का पुतला लेकर निकले और पास ही हनुमान चौक पर भ्रष्टाचार का पुतला दहन किया। इस दौरान कानून व्यवस्था की दृष्टि से पुलिस बल मौजूद था। शहर कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष श्याम पंजवानी ने मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि भ्रष्टाचार के पुतले के साथ ही सांकेतिक रूप से कांग्रेस ने प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री का पुतला दहन किया है। अध्यक्ष पंजवानी ने कहा कि बेरोजगार को रोजगार न देकर सरकार वैसे ही कलंकित हो चुकी है और अब केंद्र और प्रदेश की भाजपा सरकार ने नीट और नर्सिंग में लाखों बच्चों का भविष्य बर्बाद कर दिया है। नीट और नर्सिंग घोटाले से लाखों छात्र छात्राओं ने उनका सपना छीन लिया है। इससे पूर्व पटवारी भर्ती परीक्षा और व्यापम के घोटाले से सबक नहीं लिया। यही कारण है कि शिक्षा के क्षेत्र में नीट और नर्सिंग घोटाला सामने आया है। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार के राज में घोटालेबाजों को समर्थन मिल रहा है। राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपते हुए कांग्रेस ने कहा कि यदि इसमें सुधार नहीं आता है तो सरकार जगह जगह पुतला दहन करेगी। प्रधानमंत्री एवं मुख्यमंत्री को चेताने का काम किया है कि वह सरकार के रहते हो रही कालाबाजारी और भ्रष्टाचार को खत्म करे। नीट और नर्सिंग घोटाले में युवाओं को बच्चों को छलने और लूटने का काम किया गया, जिसमें संलिप्त मंत्रियों को मंत्रिमंडल से हटाएं और अधिकारियों पर कार्रवाई करें, अन्यथा कांग्रेस यह चेतावनी देती है कि भाजपा सरकारों के मंत्रियों के बंगले के सामने प्रदर्शन करेगी। उन्होंने कहा कि जनता ने सरकार बनाकर जो विश्वास दिखाया है उस विश्वास को खरा उतरे, न कि गुमराह करे। महिला नेत्री अंजू जायसवाल ने कहा है कि नीट और नर्सिंग घोटाला दर्शाता है कि देश और प्रदेश की सरकार देश के युवाओं और बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है, जिसके खिलाफत कर रही कांग्रेस सरकार को चेताना चाहती है कि यदि सरकार का रवैया ऐसा ही रहा तो कांग्रेस इससे भी मुखर होकर विरोध दर्ज करेगी। आज जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार केंद्र में और मध्य प्रदेश में और घोटालेबाज सरकार, जैसा कि हम पहले भी आपको कह चुके हैं कि सामने सबसे बड़ा उदाहरण युवाओं का भविष्य दांव पे लगाना और नीट का पेपर लीक होना। तो जो होशियार बच्चे हैं वो वैसे भी 6 महीने ऊपर पूरी आपको एक बहुत बड़ी बात बताना चाहती हूँ पत्रकार बंधुओं कि ओम बिरला जो स्पीकर हैं उनकी बेटी आज तक मॉडलिंग करती थी और उसने पहली बार नीट की परीक्षा दी और IPS के लिए सिलेक्शन हो गया। कितनी बड़ी घोटाले की बात है जो मॉडलिंग करती लड़की नीट की परीक्षा में। इसका सीधा मतलब है कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए नीट का पेपर लीक हुआ। उन्हें कोई मतलब नहीं कि युवाओं का भविष्य दांव पे लगे। हम मांग करते हैं आज इसी विषय पर भोपाल में और केंद्र में लोकसभा भी चल रही है और पहला सत्र का शुरुआत भी है भोपाल में। ये हमारे विधायकों ने जब ये मांग उठाई कि नीट पे बहस हो और चर्चा हो तो आपको मालूम है कि लोकसभा भी स्थगित की गई और विधानसभा भी स्थगित की गई। तो ये कैसा लोकतंत्र है कि हम अपनी आवाज़ उठा नहीं सकते। और नीट की परीक्षा आप लोग बहुत सर्वविदित है कि युवाओं का भविष्य दांव पे लगा है। जब तक इसको न्याय नहीं मिलता हम सड़क पर ऐसे ही उतरते रहेंगे। भैया आज पुतला दहन किया गया, किस मकसद को लेकर के किया गया, क्या कारण है पुतला दहन? देखिए, जिस प्रकार से मध्य प्रदेश और केंद्र में बैठी भारतीय जनता पार्टी के राज में लगातार शिक्षा के क्षेत्र में हर क्षेत्र में घोटाला हो रहा है, लेकिन शिक्षा के क्षेत्र में जिस प्रकार से घोटाले पे घोटाला, चाहे वो नीट के माध्यम से बच्चों का, लाखों बच्चों का भविष्य ने दांव पर लगा दिया। और मध्य प्रदेश तो व्यापम के माध्यम से पूरे विश्व में सबसे बड़ी जो मध्य प्रदेश के अंदर कलंकित करने वाला ये शिवराज सिंह चौहान की सरकार में जिस प्रकार से व्यापम का घोटाला हुआ, नरेंद्र मोदी की सरकार ने उसको वहीं पर रोकने का काम नहीं किया, जिसका खामियाजा आज नर्सिंग घोटाला हुआ, उसके बाद पटवारी घोटाला हुआ और पूरे हिंदुस्तान के अंदर नीट का जो घोटाला हुआ। इस घोटाले के विरोध में जिस प्रकार से हमारे बच्चों की भविष्य दांव पर लग गया, यह जो सरकार है नरेंद्र मोदी की सरकार, अभी मोहन यादव की सरकार, इन्होंने बेरोजगारी का तो आलम बना कर रखा है। 2 करोड़ की बात करने वाले 2 करोड़ बच्चे को उन्होंने रोड पर लाके खड़ा कर दिया। उनकी नौकरियों को खत्म करने वाली भाजपा की सरकार, बावजूद जब हमारे बच्चे जो देश का भविष्य है वो नीट के एग्जाम में अपने एग्जाम देते हैं तो उनका पेपर लीक हो जाता है। साथियों, नर्सिंग घोटाला आप सभी के सामने पत्रकारों ने, आपका जो मीडिया क्षेत्र है उन्होंने खोला था। व्यापारियों के साथ में जो इतना बड़ा घोटाला हुआ और साथ में पटवारियों के साथ जो घोटाला हुआ, ये जो सरकार है ये केवल घोटालेबाजों की सरकार है। उसके विरोध में हमारे देश के विपक्ष के नेता
राहुल गांधी जी द्वारा जिस प्रकार से पूरे हिंदुस्तान के अंदर इस समस्या को लेकर इस भ्रष्टाचारी सरकार के खिलाफ एक आंदोलित हुए हैं, उसी के कार्यक्रम में आज बालाघाट शहर कांग्रेस के अंदर हमारे जिला कांग्रेस के पदाधिकारी, प्रदेश के पदाधिकारियों, साथ में कांग्रेस के एक कार्यकर्ता द्वारा सड़क पर उतरकर इस भारतीय जनता पार्टी के विरोध में हम लोगों ने पुतला दहन किया। और यह पुतला दहन यही नहीं रुकेगा। मैं मीडिया के माध्यम से सरकार को चेताना चाह रहा हूँ कि यह जो पुतला दहन है ये यही नहीं रुकने वाला। अगर आपने हमारे बच्चों को, जिन्होंने इतनी पढ़ाई से, जिनके माँ बाप के लाखों रुपए की मेहनत की कमाई से उन्होंने एग्जाम दिया और उनको अगर न्याय नहीं मिला, तो निश्चित तौर पर पूरे हिंदुस्तान के अंदर जगह जगह पर इनका पुतला दहन होगा। सरकार निश्चित तौर पर अल्पमत में आकर, ये जो नरेंद्र मोदी की सरकार है, साल 6 महीने की सरकार है, उन्हें अभी चेताना चाह रहे हैं कि अगर आपने नहीं किया तो निश्चित तौर पर आपकी लड़ाई राहुल गांधी जी के नेतृत्व में पूरे देश में लड़ी जाएगी। मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार आए दिन जिस प्रकार से घोटाला कर रही है, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे वो स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, दिल्ली में बैठे हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के माध्यम से, हर प्रदेश के मुख्यमंत्री के माध्यम से, अपने अपने मंत्रियों के माध्यम से, और उनके मंत्रियों के रिश्तेदारों को, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के परिवार के लोगों को आगे बढ़ाने के लिए, चाहे वो नीट में घोटाला कर रहे हैं, नर्सिंग में घोटाला कर रहे हैं, ऐसे मंत्रियों को तत्काल इस्तीफा दे देना चाहिए, या तो हमारा यह मांग है कि उन्हें तत्काल इस पद से हटा देना चाहिए। उन अधिकारियों के खिलाफ पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए, जिसके लिए आज कांग्रेस ने सांकेतिक धरना पुतला जला के किया है। और अगर आज भी अगर ये छात्रों के साथ में अगर ऐसे ही भ्रष्टाचार करते चले जाएंगे, इन छात्रों की लड़ाई के लिए, स्वास्थ्य की लड़ाई के लिए कांग्रेस हमेशा इनके लिए लड़ती रहेगी और इनके हितों के लिए इस मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्रियों के बंगले के सामने उन मंत्रियों के पुतला दहन की कार्रवाई आगे करेंगे, अगर इन्होंने इस पर अंकुश नहीं लगाया। ठीक।